नमस्कार दोस्तों। आज हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रथम प्रश्न पत्र में शैक्षिक प्रबंधन जो पार्ट है उसमें पहला टॉपिक संकल्पना कार्य एवं सिद्धांत, ये पहला हमारा टॉपिक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और ये श्रृंखला हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए चलाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जब इस टॉपिक का नाम शैक्षिक प्रबंधन है तो हमें शिक्षा और प्रबंधन में अंतर स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, अन्यथा हम कंफ्यूज रहेंगे। उसके पश्चात शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उद्देश्य एवं कार्य हमें अच्छे तरीके से देखने। साथ ही विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं और विद्यालय के प्रबंधन में का योगदान क्या है। साथ ही भारत में शैक्षिक प्रशासन कैसा है, प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये सब हमें अच्छे तरीके से देखना है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये कथन किसका है? ए स्वामीनाथन आयोग, बी फ्रेडरिक विंसलो टेलर, सी हेनरी फेयोल और डी कोठारी आयोग। दोस्तों इसका उत्तर है कोठारी आयोग, उत्तर डी। नोट, कोठारी आयोग का जो समय है वो 1964 से लेके 1966 तक था। इस आयोग का गठन 1964 में किया गया और इसकी रिपोर्ट जो है 29 जून 1966 को पेश की गई। कोठारी जो आयोग है उसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, जो उसमें यूजीसी के भी अध्यक्ष थे, और इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1986 को लागू की गई। अब दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? ए हेनरी फेयोल, बी पीटर ड्रक्कर, सी एफ डब्ल्यू टेलर, डी लूथर गुलिक। तो इसका उत्तर है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर जो है वो अमेरिका के रहने वाले थे एवं इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर था। प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, मेस्लो और हर्जबर्ग। उत्तर इसका हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले खनन इंजीनियर थे। प्रश्न नंबर 4, प्रबंधन को वर्दी का इंजन माना है, किसने माना है? पीटर ड्रकर, जोसेफ शुम्पीटर, लॉरेंस एपले, रिचर्ड थॉमसन। दोस्तों इसका उत्तर है जोसेफ शुम्पीटर। शैक्षिक प्रबंधन के मानवीय तत्वों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? ए छात्र एवं शिक्षक, बी अभिभावक, सी विद्यालय भवन, डी प्रबंधन समिति के सदस्य। तो उत्तर रहेगा सी विद्यालय भवन, चूँकि विद्यालय भवन भौतिक तत्व है। प्रबंधन के क्षेत्र में किसे नाड़ी तंत्र या हाईवे कहा जाता है? ए नियोजन, बी समन्वय, सी निर्देशन, डी संप्रेषण। उत्तर आएगा संप्रेषण। प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? विप्रेरणा, मूल्यांकन, संप्रेषण और पर्यवेक्षण। उत्तर आएगा विप्रेरणा। लिंकन जो है उन्होंने विप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा है। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? टेलर 1934, लुई डी ब्रेंडिज 1910, मेस्लो 1905, उर्विक 1910। उत्तर लुई डी ब्रेंडिज ने 1910 में किया, जबकि मनोवैज्ञानिक प्रबंधन का जनक जो है वो टेलर को कहा जाता है। प्रबंधन का पोस्ट कोर्प सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, मेस्लो और हर्जबर्ग। ये सिद्धांत जो है वो लूथर गुलिक ने दिया था। इसका तात्पर्य क्या देखिए, पी से प्लानिंग यानी योजना निर्माण, से ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, एस से स्टाफिंग यानी नियुक्ति करना, डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, सी ओ यानी कोऑर्डिनेट समन्वय, आर से रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन तैयार करना, बी से बजटिंग यानी बजट निर्माण करना। 10, मानसिक क्रांति का संबंध किस विचारधारा से है? वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, बी व्यवहारवादी विचारधारा, मानव संबंध विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा। इसका उत्तर है ए वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, क्योंकि मानसिक क्रांति की संज्ञा टेलर ने दी है। अब विप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अब्राहम मेस्लो, मैकग्रेगर, हर्जबर्ग और हर्जबर्ग द्वारा। हार्थोन प्रयोग का संबंध किस विचारधारा से है? इसका संबंध मानव संबंध विचारधारा से है।
और एल्टन मेयो इस विचारधारा के महत्वपूर्ण चिंतक हैं। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हेनरी फेवल प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा, लूथर बुलिक शास्त्रीय विचारधारा, मैक्स वेबर नौकरशाही प्रतिमान, एल्टन मेयो व्यवहारवादी विचारधारा। उत्तर डी, एल्टन मेयो का जो संबंध है वो मानव संबंध विचारधारा से है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व, निर्णय दृढ़ता। इसका उत्तर है सहभागी उत्तरदायित्व। शिक्षण का सत्तावादी सत्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित। POCCC का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी फेवल। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदस्थापन सिद्धांत किसने दिया? ए मैकग्रेगर, मेस्लो ने, हर्जबर्ग ने, हेनरी फेवल ने। इसका उत्तर है मेस्लो ने। अगर लिखित में कौन सा प्रबंधन में अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? आवश्यकता पदस्थापन सिद्धांत, XY सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और सहभागिता सिद्धांत। उत्तर रहेगा सहभागिता सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेवल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? डी, बजट निर्माण। निम्न में कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? इसका उत्तर प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। तो ये थे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे भी इस तरीके के प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।